नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पीसीएस में अभी मेन एग्ज़ाम देना है और आरओ का प्री देना है, या पीसीएस की तैयारी करें या आरओ की तैयारी करें। जिन्हें अभी तैयारी शुरू करनी है तो वो सोच रहे होंगे किस पे ज़्यादा फोकस करें, कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है। आप लोग पूछते हैं तो ऐसे सीधे कैसे बता दिया जाए। तो आपके सामने एक लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास आज मैं करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं शायद ये समझाने में आपको सफल हूं कि कौन सी पोस्ट का क्या अच्छा है और क्या किसी पोस्ट का कमतर है। ना कोई पोस्ट खराब है, ना कोई पोस्ट अच्छी है। कई बार कहते सुना होगा लोगों को कि फील्ड जॉब होने के कारण पीसीएस की ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो लड़कियों के लिए अनुकूल नहीं है। तो लड़की माउंट एवरेस्ट पर अगर जाके तिरंगा फहरा सकती हैं, चांद पे जा सकती हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं, तो यहाँ पृथ्वी पर नौकरी करना किसी भी पोस्ट पे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये बात तो निराधार है, इस बात का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन ये बात है। लेकिन अगर हम पोस्टिंग की बात करें कि किन पोस्ट पे आपकी नियुक्ति होगी, तो उन नियुक्तियों के आधार पर और आपके अधिकार क्षेत्र के आधार पर, आपको मिली अथॉरिटी के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतर कौन सी है, ये आप जान सकते हैं। जब आप आरओ या एआरओ में सेलेक्ट होते हैं, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं, तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। आपकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है, आपकी पोस्टिंग कमीशन में होती है, आपकी पोस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होती है, और आपकी पोस्टिंग कुछ और विभाग हैं जिनमें होती है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों पोस्टों पर। सहायक समीक्षा अधिकारी के तौर पर अगर आप चुने जाते हैं, जिसमें ओ लेवल और टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, बाकी एक वीडियो मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं। तो एआरओ भी प्रमोट होके आरओ बन जाते हैं, आरओ प्रमोट होके फिर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर फिर प्रमोट होते हैं तो वो आगे अनुसचिव बनते हैं। यानी कि उनका प्रमोशन जब होता है, अनुसचिव के बाद में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, सचिव बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, और फिर आगे विशेष सचिव तक वो चले जाते हैं। इस प्रमोशन से इस प्रमोशन में कम से कम 3 साल का, कभी कभी ज़्यादा समय लगता है। इस प्रमोशन से इस प्रमोशन में लगभग 7-8 साल का समय लग जाता है, और फिर ऐसे धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है, और अंत में जाके स्पेशल सेक्रेटरी तक का, इनको विशेष सचिव तक का की पोस्टिंग इनकी हो जाती है। तो प्रमोशन चेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो पोस्ट है, इसके बारे में और मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसमें मिलती हैं। आप एक अच्छी सिटी में रहने को पाते हैं। आप रहेंगे लखनऊ में, आप रहेंगे प्रयागराज में। यही दो सिटी हैं जहाँ पर ज़्यादातर आपकी पोस्टिंग रहनी है, यही दो सिटी है ही है जहाँ पर पोस्टिंग रहनी है। आप आरओ जब बनते हैं तो आरओ बनने के बाद में आप शासन में रहते हैं, और शासन में सारा पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। आप पॉलिसी को ओरिजिनेट करने का काम करते हैं अगर आप आरओ की पोस्ट पर बैठे हैं। आप मिनिस्ट्रीज के संपर्क में रहते हैं, आप जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, मुख्य सचिव जो होते हैं, प्रमुख सचिव जो होते हैं, है ना, आपके विभाग के जो सचिव होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन सभी स्कीम्स जो कि जिले स्तर पर जाके, ब्लॉक स्तर पे जाके, तहसील स्तर पे जाके इम्प्लीमेंट होनी है, गांव स्तर पे जाके अलग अलग विभागों में, पीडब्ल्यूडी विभाग हो या ग्राम विकास विभाग हो या कोई भी विभाग हो, जितने भी विभाग हैं, सैकड़ों विभाग होते हैं प्रदेश में, तो उन सभी विभागों में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। आपकी बातें जो हैं वो विकास में, आपके विचार जो हैं वो विकास में इन्वॉल्व हैं, और वो बातें चल रही हैं। आप डायरेक्टली भले वहाँ पे जाके गांव में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी आपने बनाई है तो वो पॉलिसी जाके वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो आप ही की बनाई हुई पॉलिसी है।
जब कोई बैठक होगी तो बैठक में अगर सचिव बैठक ले रहे हैं तो उसमें आरओ जाके उसको प्रेजेंट करते हैं, कोई भी बात उन्हीं से पूछी जाती है, फाइल कैसी है, कहाँ है, कैसे है, ये सारी चीज़ें वही ब्रीफिंग करते हैं, वही बताते हैं और उन्हीं से सब पूछा जाता है और उन्हीं के द्वारा कोई भी पॉलिसी, कोई भी जो स्टार्टिंग नीतियों की होती है तो उसकी स्टार्टिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है, आरओ के द्वारा। फिर जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है, आपके पास अथॉरिटी बढ़ती चली जाती है। ग्रेड पे की बात की जाए तो ये 4800 के ग्रेड से यहाँ पर शुरुआत होती है, ग्रेड पे यहाँ से शुरू होता है और शुरुआती वेतन कम होता है, हर पोस्ट पे कम होता है। 5400 पे ग्रेड के भी शुरुआती वेतन कोई कई लाख नहीं होता है, शुरुआती तो 70,000 75,000। कई लोग ये कहने लगते हैं अरे वो आरओ है उनको 1 लाख मिलता है, आपने ऐसा। मैं शुरुआती वेतन की बात करता हूँ जो पहली बार सैलरी आपके हाथ में आती है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और है, टीए डीए सब जुड़ता है ना, और हाउसिंग अलाउंस जुड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 4800 पे ग्रेड की आरओ की पोस्ट है और ये आरओ की पोस्ट पीसीएस की कई पोस्ट ऐसी हैं जो 4800 पे ग्रेड की हैं। ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट पीसीएस में आपको 5400 पे ग्रेड की मिलेंगी। पीसीएस में आपको जब आप डिप्टी एसपी बनते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनते हैं, टीओ बनते हैं और ये सब सारी जो पोस्ट हैं ये आपकी 5400 पे ग्रेड की हैं। बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं जो 4800 पे ग्रेड की हैं और कुछ लोअर सबऑर्डिनेट की पोस्ट हैं जो और कम पे ग्रेड की भी हो सकती हैं, जिनको पीसीएस में जोड़ दिया गया है। तो ये आप जब आरओ बनते हैं तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं। आप एक अच्छे शहर में रहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप जहाँ पर भी दोनों शहरों में से कहीं पर भी रहेंगे तो वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरी तरफ जब हम पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस में कोई एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिसको आरटीओ के नाम से जानते हैं, और कमर्शियल टैक्स का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड है, ट्रेजरी ऑफिसर है, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सुगर कमिश्नर है। बहुत सारी पोस्ट इसमें आप देखेंगे जो आती हैं जो किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए होती हैं, वही योग्यता आपके पास होगी तभी आप, एग्रीकल्चर की भी पोस्ट होती है उसमें। कभी कभी एग्ज़ाम अलग होता है, नहीं तो ज़्यादातर एग्ज़ाम कई पोस्ट का इसमें ऐसे साथ में हो जाता है। ठीक इसी तरीके से सुपरिटेंडेंट जेल है, मैनेजर क्रेडिट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड असिस्टेंट नगर आयुक्त है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं। तो इनमें से किस पोस्ट पर आपका चयन होता है डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। मान लीजिए आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबका सपना यहाँ शुरुआती पोस्ट पर अटका रहता है कि यहाँ तक आपको ये फर्स्ट जो इसमें अगर केन इंस्पेक्टर की बात निकाल दें तो यहाँ पर रहता है। और शुरुआती 2 पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। ये लोग चाहते हैं ना बने तब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाए और ये सारे जो पोस्ट हैं इस पर उनकी नियुक्ति हो जाए। या एक पोस्ट होती है नायब तहसीलदार एनटी की, तो नीचे आगे लिखी हुई है तो ये बन जाए। आप इसमें से कुछ भी बन जाएंगे, आपकी नियुक्ति ये तहसील स्तर पर नियुक्ति होती है। चाहे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे और चाहे आप डिप्टी एसपी बनेंगे, दोनों में आप तहसील स्तर पर नियुक्त होंगे। तहसील स्तर पर आपको काम करना होगा। और अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए तो आप ब्लॉक लेवल पर जाएंगे और ब्लॉक का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस जिले का वो ब्लॉक है आप देखेंगे। भाई वो मिर्ज़ापुर का क्या ब्लॉक कैसा हो सकता है, सीतापुर का कैसा हो सकता है, ठीक उसी तरीके से बलिया का कोई ब्लॉक हो सकता है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी में आपको रहना पड़ेगा। परिवार आपका हो सकता है लखनऊ में आप रख दें, अगर आपकी शादी हो गई है, आप वहाँ कभी ना कभी तो आपको इस बंधन में बंधना है ज़्यादातर लोगों को। और आप जो है रह रहे हैं वहाँ पर ठीक है आपको नौकर चाकर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध आपको मिलेंगे। तो आपकी मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि 50 नौकर आपके आगे पीछे लगे होंगे, लेकिन सुविधाएं आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक आवास मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पर, उस ब्लॉक में, उस तहसील में। या फिर ज़्यादातर लोग मुख्यालय में आवास ले लेते हैं और वहाँ से डेली अप डाउन करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर के मामले में। और ट्रांसफ़र होता रहता है पूरे प्रदेश में, कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आज बलिया में है, दूसरे दिन सहारनपुर, दूसरी पोस्टिंग में आप पहुंच सकते हैं बांदा, फिर अगली बार आप सिद्धार्थनगर पहुंच सकते हैं, अगली बार आपकी पोस्टिंग
पता चला लखीमपुर खीरी हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो जॉब है, वो ट्रांसफरेबल होती है। आपका अनवरत मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है। सचिवालय की जॉब में ऐसा नहीं होता है। सचिवालय में आपका प्रमोशन होगा, आपका ट्रांसफ़र होगा, आपका प्रमोशन तो वहाँ पर भी होगा, लेकिन वहाँ पे प्रमोशन होने के बाद में ट्रांसफ़र तो निश्चित है, और यहाँ पर विभागीय ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि बस बिल्डिंग्स बदलती हैं, कभी लोक भवन तो कभी बापू भवन, कभी इसी तरीके से बदलता रहता है। तो अब कौन से विभाग में आप चले गए, कभी आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो कभी आप न्याय विभाग में पहुंच गए, कभी आप ग्राम विकास में पहुंच गए, कभी आप बेसिक शिक्षा में पहुंच गए। इस तरीके से ये बदलता रहता है। तो आरओ बन के आप लखनऊ में ही रहेंगे। प्रयागराज में अगर आपकी नियुक्ति होगी तो वहाँ पर भी अनुभाग अलग अलग हैं, उनमें आपका इधर उधर ट्रांसफ़र होगा। राजस्व परिषद में रहेंगे तब भी लखनऊ में आप रहेंगे, लेकिन इसमें आपको फील्ड अलग अलग मिलती रहेगी, वहाँ पे काम करते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को फील्ड वर्क पसंद होता है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, फील्ड वर्क जिनको पसंद होता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर थोड़े से आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अधिकार क्षेत्रों की प्रवृत्ति अलग होती है। यहाँ पर आप डिप्टी जब कलेक्टर हैं तो आप एक न्यायिक भूमिका में भी रहते हैं, मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी रहते हैं। एनटी है तब भी आप मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहते हैं। आप डिप्टी एसपी हैं तो आप पुलिस वाला रुतबा आपके पास होता है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, काफ़ी अथॉरिटी रखने वाली पोस्ट है, ट्रेजरी ऑफिसर है, ठीक इसी तरीके से आप एआरटीओ देखेंगे। ये सारी पोस्ट जो है वो थोड़ा सा अथॉरिटी यहाँ पर दूसरे लेवल की, एक ग्लैमर वाली अथॉरिटी, ग्लैमरस अथॉरिटी यहाँ पर मिलती है। ये जो पोस्ट है वहाँ पे ग्लैमर ज़्यादा है। और जो सचिवालय की पोस्ट है वो भी दूसरे रूप में ग्लैमर है, वहाँ उसको बड़ा पावरफुल माना जाता है। आप मंत्री लोगों के टच में रहते हैं, आप सचिवों के टच में रहते हैं, जो सचिव हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात अन्य कुछ बातें आप लोग करते हैं कि अ, मतलब किस पोस्ट पे कितना क्या, तो वो सारी चीज़ें तो आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा। लेकिन अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैमर ज़्यादा है, फील्ड वर्क, फील्ड जॉब में थोड़ा सा रहता है। यहाँ से जनता आपसे कनेक्ट करती है। यहाँ पे पीसीएस वाली पोस्ट में, वहाँ पे जनता डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं करती है, आपसे विभाग कनेक्ट करते हैं। आप विभागों को के लिए काम करते हैं, और वो विभाग के लिए जो आपने काम किया है वो यही लोग आके, मान लीजिए कि आपने ग्राम विकास के लिए कोई काम किया है तो वीडियो साहब उसको जाके क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका करवा रहे हैं। और आपने कुछ ऐसा नियम बनाया है जो कि डिप्टी कलेक्टर्स के पास आया और एसडीएम उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। सारे विभागों के साथ ऐसा ही होता है। डीपीआरओ की पोस्ट होती है, तो हर एक चीज़ शुरुआत कहाँ से होगी, सचिवालय से, और जाएगी कहाँ, पीसीएस वाली जितनी पोस्ट है वहाँ पर। चाहे वो केन ऑफिसर हो, गन्ने गन्ने के मूल्य के बढ़ने की बात होगी तो उसको शासन बढ़ाएगा ना, मंत्री जी करेंगे ना। मंत्री जी करेंगे तो कौन फाइल तैयार करेगा, आरओ साहब तैयार करेंगे, है ना। फिर उसकी चेन है पूरी, उसमें ऐसे आगे बढ़ेगी फाइल, और लास्ट में मंत्री उस पर मुहर लगाएंगे तभी होगा। तो लेकिन अब वही बात है ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं लड़कियों के लिए कौन सी बेटर है, तो लड़का लड़की में कोई वैसा भेद नहीं, लेकिन जीवन कैसा आप जीना चाहते हैं, आप अपने परिवार को कितना टाइम देना चाहते हैं, आप कितने समय में अपना जॉब निपटाना चाहते हैं और कितना समय अपनी फैमिली के साथ खर्च करना चाहते हैं। तो इन इन पोस्ट में आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, लेकिन आरओ की जो पोस्ट है उसमें आपको ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा नहीं, है ना। वहाँ पे विभागीय ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरओ की जो तैयारी है, सिलेबस को देख के आपको लगता होगा ना कि वो काफ़ी आसान है। तो कह सकते हैं आप, जिनको आंसर राइटिंग में जैसे दिक्कत हो रही है, आंसर राइटिंग जिनको उतनी अच्छी नहीं आती है, तो आरओ की तैयारी वो आसानी से कर सकते हैं। आरओ की तैयारी में कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आरओ की तैयारी जितनी आसान समझी जाती है उतनी आसान है नहीं। इसमें सिलेक्शन तभी होता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जीएस और हिंदी का सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के बावजूद भी इसमें अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन उतनी आसानी से नहीं होता है। हमारे पास पीसीएस और आरओ दोनों के बैच है, आप दोनों में प्रतिभा कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। मुमकिन बैच है आरओ का, जिससे आपके सपने, आपके जो प्रयास हैं, उसको हकीकत में आप
तब्दील कर सकें और आप मुमकिन हो सके आपका चयन, आपका सिलेक्शन। और ठीक इसी तरीके से मुकाम बैच हमारे पास पीसीएस का है, आप जो चाहे ज्वाइन करके हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो और कोई भी प्रश्न आपके हो तो ज़रूर उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।